और समीर चौगाकर साहब वरिष्ठ पत्रकार, वो हमारे साथ जुड़ गए। आपका भी स्वागत है समीर साहब। मैं पहला रिएक्शन आपका लेना चाहूँगा। जो एग्जिट पोल्स कह रहे हैं, अब तक 9 या 10 एजेंसीज के हैं हमारे पास एग्जिट पोल, और ज़्यादातर 8 के आसपास एजेंसीज एक तरफा बीजेपी की सरकार, एक को छोड़कर। देखिए, जमीन के सेंटिमेंट यही थे। अगर आप दिल्ली का अगर जमीन का सेंटिमेंट अगर देखेंगे तो मुझे लग रहा है उसी दिशा में एग्जिट पोल इस बार बता रहा है। 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी अरविंद केजरीवाल के रहा और जो दूसरा कार्यकाल था अरविंद केजरीवाल का 2020 के बाद का, उसमें जिस तरीके से लीकर स्कैम का मामला आया, शीश महल का मामला आया, यमुना सफाई का एक बड़ा मामला जो पूरा बना ओवरऑल लेकर, और सारे वर्ग समुदाय के अंदर, फिर आप अगर पूर्वांचली की आप बात करोगे, आप मुस्लिम कम्युनिटी की बात करोगे, आप दलित की बात करोगे, तो जिस वर्ग ने अरविंद केजरीवाल को एक विचारधारा को छोड़ के 2 बार 2015 और 2020 में एक तरफा मैंडेट दिया था, 67 और 63 सीट्स प्रचंड बहुमत दिया था, उन्हें लगा कि 10 साल बाद उन्होंने जिस उम्मीद से अरविंद केजरीवाल को वोट दिया था, वहां अरविंद केजरीवाल डिलीवर करने में शायद फेल हुए। और एक मध्यम वर्ग और अपर मिडिल क्लास जिन्होंने अरविंद केजरीवाल की एक ईमानदार छवि के लिए वोट दिया था, जिन्हें अरविंद केजरीवाल की फ्री की स्कीम में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो चाहते थे कि एक नया नेता आया, युवा नेता आया जो ईमानदार है, तो उसको एक मौका देना चाहिए। मुझे लग रहा है उस वर्ग को भी 10 साल बाद लगा। और फिर प्रधानमंत्री मोदी का इस बार का जो बजट आया है निर्मला सीतारमण का, 12 लाख के जो टैक्स रिबेट का उन्होंने जो दिया है, मुझे लग रहा है वो एक बड़ा मध्यम मिडिल क्लास के लिए एक बहुत अच्छा स्ट्रोक रहा है, उसका बड़ा असर रहा है। तो मुझे लगता है ये बेसिकली 10 साल की जो एंटी के खिलाफ जनता का ये मैंडेट मुझे लगता है नजर आ रहा है। विजय जी भी हमारे साथ जुड़ गए। विजय शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, स्वागत है विजय जी आपका एनडीटीवी इंडिया पर। जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें एक तो कह रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है काफ़ी प्रचंड बहुमत के साथ, और दूसरे बाकी जो एग्जिट पोल है वो कोई आम आदमी पार्टी को खारिज नहीं कर रहे हैं। यानी ऐसा नहीं कि उसका सफाया हो रहा हो। 25 से 30 सीटों की भविष्यवाणी तो अब भी आम आदमी पार्टी के लिए हो रही है। तो यानी जैसा कि मनोज तिवारी भी कह रहे थे कि ये तो एग्जिट पोल के रुझान है, हमें एग्जैक्ट पोल के नतीजे जो हैं 8 तारीख को आएंगे, उसका इंतजार करना चाहिए। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए जी। देखिए, जमीनी लेवल पे जो हमारे पास खबरें आ रही हैं बड़े खुश करने वाली हैं, आनंद वाली हैं। और दिल्ली की जनता को जैसी तरह से केजरीवाल जी ने एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था दिल्ली को, जिस तरह से तानाशाही चल रही थी उनकी, जिस तरह से उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर आरोप लगाए थे, तो दिल्ली की जनता तरस थी। और हर बार आप झूठ बोलोगे, वही झूठ बार बार रिपीट करोगे, तो भाई आप कितनी बार किसी को बेवकूफ बना सकते हो। तो अब की बार दिल्ली की जनता ने उनको बेवकूफ बनाने का काम कर दिया। और ये तो केजरीवाल जी ने भी मान लिया था कि हम जो 45 सीटों पे मजबूत लड़ रहे हैं, इसका मतलब वो हार मान चुके थे। और उन्होंने हार के कारण भी गिनाने शुरू कर दिए थे, ताकि कल को मुझे बहाना बनाना पड़े तो मैं पहले से कहना शुरू कर दूं। तो केजरीवाल जी हार रहे, मनीष सिसोदिया जी पहले ही अपनी सीट पे छोड़कर भाग गए थे। और केजरीवाल जी ने भी कोशिश की थी कि मैं सीट छोड़ के भाग जाऊं, लेकिन उनको ऐसी कोई सीट मिली नहीं कि जहां जाके वो लड़ सके, तो इसलिए उनको वहां रुकना पड़ा। तो ये केजरीवाल जी के जो कर्म है ना, वो लेके डूब चुके उनको, और सफाया होने जा रहा है। देखना आप किस तरह से हम प्रचंड बहुमत के साथ, मेरा तो आंकड़ा ऐसा है कि हम 2/3 बहुमत तक जा सकते हैं दिल्ली में। और ये पहली बार होगा भारतीय जनता पार्टी इतने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। और दिल्ली की जनता के खुशी के दिन आगे एक तीसरी दिवाली मनेगी। राम मंदिर के बाद में ये तीसरी दिवाली होगी जो दिल्ली की जनता मनाने जा रही है। जो वाकई में दिल्ली तो आप जीत ही नहीं पाए थे। केंद्र में 3-3 बार सरकार बन गई, 14 में, 19 में, 24 में, लेकिन दिल्ली में नहीं बन पा रही थी। अगर ये हो जाता है तो ये एकमात्र जो धब्बा था वो हट, जो सीवी से वो हट जाएगा। ये भी हमने अचीव कर लिया। रशीद भाई, क्या वाकई में इतना बड़ा मैंडेट दिख रहा है बीजेपी के पक्ष में, या आपको लगा जो एग्जिट पोल दिखा रहे? जी सुमित, देखिए सीताराम केसरी कहा करते थे परिणाम चौंका देने वाले होंगे। मुझे लगता है कि मैंडेट ये जो आएगा ये चौंका देने वाला होगा, लेकिन किसी एक के इतनी बड़ी संख्या में पक्ष में जाएगा, मुझे उसको लेके संदेह। मुझे लगता है ये फिगर सही होगी, लेकिन हो सकता है उलटफेर हो जाए। मतलब 43-27 की फिगर हो, लेकिन दल जो है वो दूसरा हो। जैसे भाजपा का प्रोजेक्शन हो रहा है, हो सकता है आम आदमी पार्टी हो। उसका एक बड़े कारण है, क्योंकि देखिए भाजपा को बहुत ज़्यादा वोट परसेंटेज चाहिए होगा, जो पिछले चुनाव के मुकाबले में उसको 8-10% की और बढ़त मिले, आम आदमी पार्टी के 6-7% कम हो, तो ये तमाम बड़ा उलट फेर है। फिर कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज 7-8 सीटें दिल्ली की ऐसी हैं जो मुस्लिम डोमिनेटेड कहलाती हैं, 12 सीटें ऐसी दलित डोमिनेटेड होती हैं। तो तमाम अगर आप इन सब चीज़ों को कैलकुलेशन करेंगे तो भाजपा के लिए 42-45 सीटें लाना काफ़ी मुश्किल काम है। एक और नया सर्वे आ गया, माइंड ब्रिंक, और ये भी आम आदमी पार्टी की सरकार बना रहा है। 44 से 49 आम आदमी पार्टी, 21 से 25 भाजपा, 0 से 1 कांग्रेस। दूसरा सर्वे आया है जो बीजेपी की सरकार नहीं बना रहा है,
आम आदमी पार्टी को बहुमत दे रहा है, 44 से 49 सीटें हैं। और जैसे ये सर्वे आता है, निवान शर्मा अपने आप मुस्कुराने लगते हैं। निवान जी को जरूर दिखाइए मुस्कुराते हुए। निवान जी अच्छे लगते हैं। निवान जी, ये जो परिस्थितियां, मतलब आपको लग रहा है कि आप तो खैर अपनी बात पे अड़िग ही होंगे, क्या बीजेपी के काडर, बीजेपी के लोग जमीन पे थे जो इस बार आपको चुनौती पेश करते हुए दिखे? सर देखिए, बहुत ऑनेस्टली बीजेपी के काडर के लोग भी जो हैं, उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, वो भी मोहल्ला क्लिनिक जाते हैं, उनके घर की महिलाएं भी फ्री बस सर्विस लेती हैं। इसी वजह से ये है कि बीजेपी का ये हाल होता है दिल्ली में। ये जो आप आंकड़े दिखा रहे हैं, आप मेरी बात याद रखिएगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं, जब आपको टेक्निकली 67 आ सकती है, 62 आ सकती है, किसी और को क्यों नहीं आ सकती है? क्योंकि हमारे पास, हम पार्टी विद डिफरेंस हमने करके दिखाया है। पार्टी विद डिफरेंस तो बीजेपी है। हमने परसेप्शन की हमने- बात है ना। बीजेपी का नारा है। हमारे पास बीजेपी की तरह प्रोपेगेंडा नहीं है, हमारे पास हमारे काम है। हमने लोगों की लाइफ को वन ऑन वन टच किया है। हम तो क्लियर ये कह रहे हैं कि जिनका मैं लेकिन रशीद जी के पास आना चाहूँगा। जो बात आपने कही कि ये आंकड़े आपके हिसाब से उलट होंगे, यानी आम आदमी पार्टी को 45 आ सकती है, बीजेपी उससे नीचे रहेगी। लेकिन दिल्ली में ये हुआ है। दिल्ली में आप अगर लोकसभा के चुनाव अभी जो हुए 6-8 महीने पहले ही, बीजेपी को 50 से ऊपर प्रतिशत वोट मिला है। और पिछले अगर 3 विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी 30 से 40% के बीच में हमेशा से रही है जी। तो ये उनके लिए ऐसा नहीं कि असंभव हो, क्योंकि दिल्ली में एक बड़ा वोटर ऐसा है जो लोकसभा में अलग तरह से वोट डालता था, विधानसभा में अलग तरह से डालता था। इस बार ये हो सकता है कि जिसने लोकसभा में डाला मोदी जी के लिए, इस बार विधानसभा में भी वो बीजेपी के लिए वोट डाल रहा हो। जी हाँ, देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि बड़ा उलटफेर तो 10-12% की उछाल आए, मतलब भाजपा में एक्स्ट्रा जो उनका जो कन्वेंशनल वोट बैंक है उससे ज़्यादा लोकसभा के स्टेज के ऊपर आए, और उसी तरीके से आम आदमी पार्टी का उसका कम हो। और फिर कांग्रेस कहाँ के ऊपर है, देखिए अभी सीट में उनको बिल्कुल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वोट परसेंटेज कांग्रेस को भी ज़्यादा नहीं होगा। जो भी कहें 10%, लेकिन मुझे लगता है कि वो 2-4% पर ही समाप्त हो जाएगी कांग्रेस पार्टी। तो इस तरह से बड़ा मुश्किल ये है अभी इस पर कोई अंदाज़ा लगाना। देखिए बहुत सी, मैं सर्वे एजेंसीज़ का पूरा सम्मान करता हूँ, कुछ सर्वे एजेंसीज आपने सुनी होंगी, मैंने तो नाम भी नहीं सुने। कुछ नए नाम, आपको कुछ नए नाम दिख रहे हैं। आप सुमित, आप तो वेटरन हैं, आप पढ़ने में भी दिक्कत हो रही है, क्या क्या लिखा हुआ है स्पेलिंग? ठीक है, लेकिन नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, डेमोक्रेसी है। बिल्कुल जी। आप कुछ कह रहे मैं यही पूछना चाह रहा था कि इन परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी के बारे में स्पेसिफिकली पूछा जाए, कुछ बदलाव होगा कि नहीं होगा? देखिए कांग्रेस के लिए 0 से 1, 0 से 2, 0 से 3। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है सुमित ये एक पीछे हट के कांग्रेस की एक रणनीति है कि अगर आम आदमी पार्टी हार जाती है, सारा दारोमदार उसके रिवाइवल का इसी के ऊपर है कि दिल्ली, पंजाब, फिर गुजरात में भी पैर जमेंगे, सब पूरा कैलकुलेशन इस बात के ऊपर है। कांग्रेस के कैंडिडेट लड़े आपको हराने के लिए, वो जज्बा था किसी भी कीमत पे हरा देना? कांग्रेस के कैंडिडेट, मैंने शायद अखिल आपसे, देखिए वो सारे के सारे जो हैं वो तीसरे नंबर की लड़ाई पे लड़ रहे हैं। मतलब आप अगर देखिए जो बड़े बड़े चेहरे, संदीप दीक्षित, क्या हम कह सकते हैं कि वो उनकी परफॉर्मेंस परवेश वर्मा से बेहतर होगी, अरविंद केजरीवाल से बेहतर होगी? हो कुछ भी सकता है, लेकिन सामान्य स्थिति में तीसरे नंबर पे नजर आते हैं। तरीके से आतिशी को के मुकाबले में जो अलका लांबा खड़ी हुई है, वहाँ पर आप देखिए फिर वो विदुरी के सामने वो दूसरे तीसरे नंबर की फाइट है। इस तरीके से जो है मुदित अग्रवाल है, तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं। तो कांग्रेस की सबसे बड़ा दिल्ली में जो चुनौती रही है वो ये है कि पहले और दूसरे नंबर की लड़ाई पे है, जो 3-4 कॉन्स्टिट्यूंसी से ज़्यादा नहीं नजर आती। हमारे साथ विजय गोयल जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। विजय जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आपसे यही समझना चाहेंगे विजय जी कि ये जो अभी तक एग्जिट पोल आ रहे हैं, आपके हिसाब से क्या ये एग्जिट पोल में तब्दील हो जाएंगे 8 तारीख को? क्योंकि कुछ एग्जिट पोल अभी भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सरकारी बन सकती है। ज्यादातर एग्जीक्यूटिव पोल जो आ रहे हैं वो वास्तविकता को बता रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा ही लगता है। क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज पे भी हमने देखा है, बूथों के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ की भीड़ थी। पर सबसे बड़ी बात क्या है, ये वोट जो है केजरीवाल के खिलाफ नेगेटिव वोट है जी। जिस तरीके से अभी वो कह रहे थे कि पार्टी विद ए डिफरेंस है, मैं भी मानता हूँ आम आदमी पार्टी विद ए डिफरेंस है, जो बच्चों की झूठी कसम खा जाती है, जिसके चीफ मिनिस्टर दिल्ली में ये ऐलान करते हैं कि मैंने 3 बड़े वायदे पूरे नहीं किए थे, एक यमुना को साफ करने का, एक साफ पानी देने का और एक टूटी सड़कें ठीक करने का। पर फिर भी आप मुझे वोट दो क्योंकि मैं अगले 5 साल में यमुना को साफ करूंगा। तो ये वोट दिल्ली की डेवलपमेंट के लिए दिया जा रहा है कि लोगों को लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 साल में दिल्ली को स्लम बना के डाल दिया है। और मैं चुनौती करता हूं, अरविंद केजरीवाल एक भी काम दिखा देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि दिल्ली में उन्होंने ये काम किया है। मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते घूमते रहते हैं,
सब जगह कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं। स्कूलों के अंदर 2 लाख बच्चे हर साल 9वीं के अंदर फेल हो जाते हैं। 65% प्रिंसिपल्स नहीं है। यही 2 चीजों पे वो कहते हैं कि हमने स्वास्थ्य और शिक्षा कर दी। इन्होंने जो स्वास्थ्य मंत्री था उसको शराब मंत्री बना दिया, जो इनका शिक्षा मंत्री था उसको शराब मंत्री बना दिया। पब्लिक इनसे तंग आ चुकी थी, इसलिए उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। हमने तो सिर्फ फ्री शिप देकर न्यूट्रलाइज किया है उसको, ताकि दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार और केंद्र सरकार के साथ मिलकर हम विकास कर सकें दिल्ली के अंदर, और उसको लंदन पेरिस से बेहतर दिल्ली बना देंगे। विजय जी, आप लगातार मेहनत करते रहे। सुमित बोल रहा हूं मैं, और आप लोगों ने कैंपेन भी खूब किया। क्या मैं ये मानूं कि सरकार बन रही है भारतीय जनता पार्टी की, और मैं भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूं? नहीं, आप 100% सरकार बन रही है। और मैं तो विधानसभा का चुनाव लड़ा नहीं, मैं तो 4 बार सांसद रह चुका हूं। नहीं, देश में उपचुनाव की सुविधा है, और मेरी कोई इच्छा भी नहीं है। और मैं समझता हूं मेरी जब बारी थी तब बारी थी, पर अभी पार्टी तय करेगी, विधानसभा के सदस्य तय करेंगे। पर मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि केजरीवाल जैसा झूठा व्यक्ति, जिसने दिल्ली को स्लम बनाकर डाल दिया, और वो देश और दिल्ली के साथ कुछ भी खिलवाड़ कर सकता है अच्छा, अपनी सत्ता लेकिन को कायम विजय रखने जी, के लिए, वो दिल्ली से विदाई विजय जी 27 साल हो गए बीजेपी यहाँ पर वनवास में है। एक 1.5 पीढ़ी ऐसी है दिल्ली की जिसने बीजेपी की सरकार क्या होती है, बीजेपी का मुख्यमंत्री क्या होता है, मंत्री क्या होता है, देखा तक नहीं, वो जानते तक नहीं है। जब वो ये देखेंगे कि ये तो वही वादे करके बीजेपी सत्ता में आ रही है जो आम आदमी पार्टी ने किए थे, तो वो क्या निराश नहीं होंगे इस बात से कि उन्हें नया क्या मिलेगा? पर आप मेरे देश के बाकी राज्य देखिए जहां पर भारतीय जनता पार्टी रूल कर रही है, तो आप ये पाएंगे कि हमने जो वादे किए थे उनमें से अधिकांश वादों को पूरा किया है। समस्याएं तो कभी समाप्त नहीं होती हैं। और 2013 के अंदर लगभग हमारी सरकार बन गई थी जब मैं दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष था। तो ये एक चांस की बात है कि उस समय कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने किया और हमने दावा नहीं किया। तो मैं समझता हूं कि अब लोग अरविंद केजरीवाल को नहीं चाहते हैं, चाहे वो कोई भी हो। ये सिर्फ मुफ्त की योजनाओं के अंदर आ रहे थे, हमने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, तो अब लोग विकास के लिए वोट दे रहे हैं। अच्छा, आप ये बता दीजिए कि मुख्यमंत्री कौन होगा भाई? इन विधायकों में कौन ये एक तो चेहरा है? विजय गोयल को कौन पसंद है? देखिए, मेरे को तो सारे ही पसंद है, जिसको भी पार्टी तय करेगी। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर अब विकास होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में जो प्रदूषण, यमुना जैसी समस्याएं हैं, वो बिना केंद्र सरकार की मदद से के बिना पूरा नहीं हो सकती। इसलिए डबल इंजन की सरकार होनी बहुत जरूरी है। और विजय जी, जो जिसको बीजेपी कहती है शीश महल, अगर पार्टी सरकार में आती तो उसका क्या करेंगे? यानी उसको आप दिल्ली हाउस बनाओ, जिसके अंदर जैसे मणिपुर हाउस और ये हाउस हैं, उसको आप म्यूजियम बनाओ, उसको आप भ्रष्टाचार की म्यूजियम बनाओ, ताकि लोग वहां पर आकर प्रेरित हो सकें। ये तो आने वाली सरकार तय करेगी। मैंने तो, आपने ऑफेंड पूछा तो मैंने आपको बताया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है विजय जी, बहुत बहुत पर कम से धन्यवाद। कम मेरा सीएम उसके अंदर नहीं रहेगा। नहीं रहेगा, ये बड़ी बात आप कह के नहीं जा रहे रहेगा, हैं। मेरा सीएम उसके अंदर नहीं रहेगा, ये दावा है मेरा। तो वो कहाँ रहेगा फिर? तो सीएम वो आवास हो अपना गया जो ऑफिशियल। जो भी सरकार उसको सामान्य मकान देगी, बिल्डिंग देगी, जैसे शीला दीक्षित को दिया था, वो उसमें रह सकता है। ये तो आप बड़ी खबर दे रहे हैं विजय बड़ी जी। खबर देके जा रहे हैं विजय जी। अगर सरकार बनती है सुमित, तो विजय जी कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री होगा वो तथाकथित शीश शीश महल में में जिसको नहीं कहा गया उसमें वो नहीं रहेंगे। ये आज की निवान सबसे जी। बड़ी खबर है। हाँ निवान जी, वो सही कह रहे हैं कि नहीं रहेंगे, क्योंकि उसमें अरविंद केजरीवाल जी ही रहेंगे मुख्यमंत्री बन के। वो सही कह रहे हैं। ये आप सर्वेस की बात कर लीजिए, आप बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। जो मुद्दे इनके 2015 में थे, 2020 में थे, आज भी वही सेम मुद्दे हैं। आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे अगर आम आदमी पार्टी? 100% अरविंद तो केजरीवाल। वो जो बात बीजेपी कहती है कि वो तो बन ही नहीं सकती क्योंकि ये जमानत जो मिली है उसमें इनको शर्तें बीजेपी लगाई की गई आप हैं। पिछले चुनाव में 100 बातें निकाल लीजिए, उस 100 में विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, विजय जी को सुन लीजिए। जी विजय जी। नहीं, ये कह रहे हैं क्योंकि केजरीवाल रहेंगे, केजरीवाल को ये शीश महल मुबारक हो, जहां पर भी वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन के रहेंगे, वहीं शीश महल बना लेना, उनको कहना जी। इसका जवाब दीजिए निवान जी। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले तो ये खोल के दिखाएंगे कि इनका झूठ अच्छा बताओ, प्रचार क्या था, केजरीवाल शीश कहाँ महल में पे रहेंगे हैं, क्या? इनसे कहाँ पूछिए पे अखिलेश जी। हाँ, बोल रहे हैं, बोल रहे हैं। आपकी आवाज आ रही है, पूछिए। पूछिए विजय जी, आप पूछिए, आपकी आवाज आ रही है इनको? आप बताइए, केजरीवाल जी शीश महल में रहेंगे क्या? बताइए चले। बिल्कुल सर, वहीं रहेंगे, और हम जनता के लिए खोलेंगे, दिखाएंगे कि कहाँ है, बताइए सोने के कमोड, कहाँ है स्विमिंग पूल, जनता को जब कहाँ है तक वो- 2 जब तक करोड़ 10 करोड़ के मुख्यमंत्री पर्दे। हम तो हाथ जोड़ते रह गए कि आप कम से कम खोल के दिखाई दो। बीजेपी ने खोलने ही ये नहीं तो दिया। आपने लास्ट में किया है, जब केजरीवाल 10 साल मुख्यमंत्री थे, तब कार्यकर्ताओं को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, मालूम है आपको? नहीं सर, लास्ट में ही दिखा देते, कम से कम जनता के अरे सामने लास्ट में चुनाव से कैसे पहले दिखा सच देते आ आपको? जाता।
लास्ट में आपको कैसे दिखाते हैं जब आपके पास था ही नहीं जी वोट? नहीं नहीं सर, अफसर तो आपकी सुनते हैं दिल्ली में, आप दिखा सकते अरे थे। अफसर की सुनने की बात नहीं, आप बताइए ना, 10 साल तक आपने क्यों बंद करके रखा उसको? चुपचाप बनाते रहे, चुपचाप बनाते रहे। नहीं, हमारे हिसाब से तो उसमें कुछ है ही नहीं सर, मिनी बार भी नहीं है, स्विमिंग पूल भी नहीं है, गोल्डन कमोड भी नहीं है। हम चैलेंज करते रह गए कि आप खोलो खोलो, आपने खोला ही नहीं। फिर 50 हम करोड़ खोलेंगे। रुपया किसमें खर्च हुआ? अरविंद केजरीवाल जी 50 मुख्यमंत्री बनेंगे तो सबसे पहले वो आवाज खोलेंगे मीडिया के लिए, आप देख लीजिए। फिर 50 करोड़ रुपया किस चीज में खर्च हो गया जब कुछ नहीं है तो उसमें? सर 158 करोड़ रुपए का जहाज आता है गुजरात के मुख्यमंत्री का, 20 करोड़ उसको रुपए छोड़िए, मेंटेनेंस मुझे में खर्च बताइए। होते हैं। मुझे बताइए फिर 50 करोड़ रुपया किस लिए लग गया वहां पर? सर ये तो रिकॉर्ड है पीडब्ल्यूडी ने लगाया सर, पीडब्ल्यूडी ने लगाया। पीडब्ल्यूडी ने लगाया तो क्यों लग गया जब उसमें खर्चा ही नहीं था तो कुछ? सर बहुत सारे मंत्रियों के घरों से कम लगा उसमें, अरे बहुत सारे केजरीवाल ने मंत्रियों तो से कहा था, कम मैं लगा बंगला सर। सिक्योरिटी, मैं केजरीवाल ने कहा था मैं भाजपा- बंगला नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा। बताइए जवाब सर दीजिए। आप सुरक्षा दे ही नहीं पाते, रोज हमले होते हैं उन पे, क्या करें हम बताइए। आप जवाब दीजिए। आप बंगला उन्हें सुरक्षा सिक्योरिटी दे ही गाड़ी नहीं पाते, लूंगा। उन पर रोज हमले होते हैं सर, हर रोज हमला होता है उन पे। आप ये बताइए, बंगला सिक्योरिटी गाड़ी नहीं लूंगा कहा था कि नहीं कहा था? एफिडेविट भरा था नहीं भरा था? सर हम तो ये कह रहे हैं, अब इसी चुप क्यों मुद्दे हो पे गए? आपने 2015 का चुनाव लड़ लिया, अरे 2020 इसको का भी लड़ छोड़िए, लिया, आप जनता ने दीजिए जवाब ना, दे दिया बच्चों की आपको कसम गाड़ी भाई की बंगले नहीं पर। खाई थी। आप सिर्फ इतना जवाब दीजिए, बंगला सिक्योरिटी गाड़ी नहीं लूंगा कहा था या नहीं कहा था? सर हम तो यही कह रहे हैं कि हम तो बंगला ना। सिक्योरिटी गाड़ी के बिना चलने को तैयार हैं। आपके गुंडे रोज पीटते हैं, भाजपा के गुंडे डेली हमला कर पर देते हैं। तैयार नहीं हुए ना, आप तैयार कहाँ हम हुए? तो आपने चलने के ले लिए लिए तैयार ना। हैं। अरविंद आपने केजरीवाल ले जी लिए तो आज भी करोड़ों पैदल रुपए चल के वोट डालने कहाँ गए थे। तैयार हो? आप तो ले लिए। अरे लेकिन अरे अब भाई, डेली आपने हमला ले होगा उन पे लिए, तो क्या करें सर मानिए ना, बताइए। मानिए। और बच्चों की कसम भी खाते हैं आप झूठी। 2000 इससे ज्यादा आप क्या करेंगे? सर और? 2015 आपका में कोई जनता ने विश्वास है जवाब क्या? दे दिया था 67 सीट्स इस पे, 2020 उसको में जब- 62 सीट्स वो जनता और ने जवाब 2025 दिया में नहीं 60 था। प्लस सीट देके इसी मुद्दे पर जवाब वो दिया सब- जाएगा सर। वो सब फ्री शिप थी, अब जनता जवाब देगी आपको। अब जनता जवाब देगी, आप जी। देखते रहिए। ठीक है विजय जी, धन्यवाद सर, अखिलेश जी। इंतजार मेरे को करेंगे, मीटिंग में जाना है। इंतजार करेंगे, 8 तारीख का इंतजार करना चाहिए। मुझे लगता है ये जो जरूर, गर्मा गर्मी जरूर, दिख जरूर, रही है, जरूर। ये बचा जरूर। के रखी थोड़ी अपनी एनर्जी 8 तारीख के लिए भी, तब जब जरूर। एग्जैक्ट नतीजे आएंगे। थैंक यू। बहरहाल शुक्रिया आपका विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो समीर जी, जो आपने सुना जिस तरह की गर्मा गर्मी हो रही है बीजेपी आम आदमी पार्टी के बीच में, ठीक चुनाव प्रचार में भी वैसा ही हमें देखने को मिला। अब हमें लग रहा था कि चुनाव तो आज समाप्त हो गया, अब शायद थोड़ी ठंडी आएगी, दिल्ली में वैसे भी सर्दी है। ये क्या आपको लग रहा है कि ये जो रिश्ते बिगड़े हैं आम आदमी पार्टी बीजेपी के, और अब तो इसमें कांग्रेस भी शामिल हो गई जिस तरह से राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार किया,